संजय टेक्निकल में ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने कल में देखा था पार्ट 4 का वीडियो में विंडो एसी के जितने भी सिस्टम है और उसमें गैस चार्ज करने की पूरी जो प्रक्रिया है उस चीज़ को हमने सीखा था। आज में सीखने वाले हैं कि इनके अंदर में यूज होने वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, तो उन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को कैसे चेक करेंगे कि वो सही है या ख़राब है। अगर सही है तो वो काम करेगा, अगर ख़राब है तो काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो विंडो एसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट होगा, प्रॉब्लम आएगा उसमें। तो प्रॉब्लम जब आएगा तो चेक करने के लिए क्या क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, उसके बारे में एक एक करके हम समझते हैं। तो आइए पहले नंबर से हम शुरू करते हैं। पहला नंबर में है मेरा कंप्रेसर। ठीक है, तो एसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है वो कंप्रेसर ही होता है। कंप्रेसर के चलने से ही क्या होता है कि एसी ठंडा करता है। अगर कंप्रेसर ही ना चले तो ठंडा होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इन पार्ट को, इन कंप्रेसर को चेक कैसे करें कि ये सही है या फिर ख़राब है। ठीक है, तो सभी पार्ट को एक एक करके चेक करेंगे। चेक करने के लिए आइए हम पहले कंप्रेसर को ही चेक करते हैं। ठीक है, कंप्रेसर को चेक करने के लिए कंप्रेसर में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम आपको बता चुके हैं, कंप्रेसर मतलब कम और प्रेशर। ठीक है, ये एक तरफ से गैस को क्या करता है, खींचता है। ये एक तरफ से गैस को खींचता है, ठीक है, और दूसरे तरफ से गैस को फेंकता है। तो एक तरफ से खींचेगा, दूसरे तरफ से फेंकेगा, तो ये सही है, काम कर रहा है। लेकिन अगर कंप्रेसर ख़राब हो जाए तो उसे चेक करने के लिए जो सिस्टम है, कैसे चेक किया जाता है, तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज करना पड़ेगा हमें। तो मल्टीमीटर मान लीजिए कि ये मल्टीमीटर है। ठीक है, और ये 1 2 और 3 जो है कनेक्शन है। तो इसमें से 2 तार जो आएगा चेक करने के लिए होगा। बीच वाला जो होगा ये कॉमन वायर वायर होगा, और दूसरा जो होगा रेड रेड होगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो एम्पियर के लिए होता है। तो हमें मेनली एम्पियर वाला अभी चेक नहीं करना। अभी हमें क्या करना है, कंप्रेसर को चेक करना है कि ये सही है या फिर ख़राब है। चेक करने के लिए इसके अंदर में क्या होता है, ये अंदर में कोयल होता है। ठीक है, इस तरह का कोयल होता है। और मान लीजिए इस तरह का नहीं है, लेकिन अंदर में जो है, अंदर में कोयल ही रहता है। ठीक है, तो कोयल का जो कनेक्शन होता है कैसे होता है, ये मान लीजिए कोयल है, तो कोयल में टोटल 2 पॉइंट है। दोनों पॉइंट में से एक ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये दोनों मिल गया। ठीक है, दोनों मिलने के जब मिल जाता है उस समय क्या होता है, ये कॉमन हो जाता है। और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक कनेक्शन आया, एक यहाँ पे मिल गया एक पॉइंट में, और दूसरा जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से आया, यहाँ पे मिल गया। तो कॉइल तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे 3 कनेक्शन हो रहा है, 1 2 3। और तीनों का जो नाम है, एक का नाम होगा कॉमन, दूसरा का नाम होगा रनिंग, और तीसरा का नाम होगा स्टार्टिंग। अब ये काम कैसे करता है, तो रनिंग और स्टार्टिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रनिंग का जो कॉइल है ये इस तरह से मतलब अंदर में लपेटा गया। लपेटने के बाद में उसका जो अंतिम छोर जो पड़ा है एक जगह पे आके रुका है यहाँ पे, और दूसरा वाला जो स्टार्टिंग है इसका भी जो वायर है वो इस तरह से आकर के यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, तो एक कॉइल ये हो गया, दूसरा कॉइल ये हो गया, और इन दोनों को आपस में दो दो तार, मान लीजिए जैसे कि ये कॉइल है, ठीक है, दूसरा भी कॉइल है, तो एक में सप्लाई देना है, यहाँ पे दूसरे में भी सप्लाई देना है। यहाँ पे मान लीजिए फेस देना है, यहाँ पे न्यूट्रल देना है। ठीक है,
क्योंकि ये सिंगल फेज पे चल रहा है तो न्यूट्रल और फेज जाएगा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एसी करंट पे ये चलेगा। लेकिन क्या इस तरह से सप्लाई दे देने से ये मोटर चलेगा, कंप्रेसर चलेगा? कभी नहीं चलेगा। चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा, तब तभी जाके तो सर्किट कंप्लीट होगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा उस समय क्या होगा कि ये मोटर काम करना शुरू करेगा। और यहाँ जो कनेक्शन होगा, यहाँ पे ये कनेक्शन कहलाएगा कॉमन कनेक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा कॉमन। तो कॉमन में एक सप्लाई दिया जाएगा और यहाँ पे जो रनिंग होगा उसमें एक सप्लाई दिया जाएगा। जो स्टार्टिंग होगा इसमें सप्लाई नहीं दिया जाएगा। स्टार्टिंग में क्या दिया जाएगा, तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर जो होगा, कैपेसिटर का कनेक्शन दिया जाता है। रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर का कनेक्शन हमेशा दिया जाता है। और कॉमन जो होता है, कॉमन में डायरेक्ट कनेक्शन दिया जाता है। तो ये जो कॉमन है, तो कॉमन में ये इस तरह से, तो यहाँ पे एक सप्लाई दिया जाएगा, ठीक, एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो क्या होगा कि अंदर में कोयल है, तो कोयल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज करेंगे। और मल्टीमीटर का एक तार को यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर वाले में रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, और दूसरे तार को यहाँ पे रखेंगे। जब यहाँ पे रखेंगे और मल्टीमीटर जो होगा मेरा क्या में होगा, डायोड रेंज में होगा, ये डायोड रेंज में होगा, ठीक है। डायोड रेंज यानी कि बीप रेंज, जिसमें साउंड आएगा। और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाएगा, जैसे कि 0, 0, मान लीजिए 1 भी दिखा सकता है। तो मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे तो इन दो पॉइंट में हमें वैल्यू दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये दो जो पॉइंट है ये सही है। और इसके बाद में यहाँ से हटा लेंगे और यही फिर इस तार को यहाँ पे रख लेंगे और फिर चेक करेंगे, फिर भी हमें क्या होगा कि वैल्यू यहाँ पे दिखना चाहिए। और तीनों तार में, तीन जो पॉइंट है, तीनों तार में अलग अलग हमें वैल्यू दिखना चाहिए। मान लीजिए किसी में, मान लीजिए 40 दिखा रहा है, 40 ओम्स के करीब, दूसरे में दिखा रहा है 27 के करीब, और तीसरे के में दिखा रहा है मान लीजिए 13, ठीक है, 13 ये ओम्स दिखा रहा है। तो अब तीनों में दिखा रहा है, इसका मतलब ये कंप्रेसर मेरा सही है, ठीक है। कंप्रेसर तो सही है, कंटिन्यूटी के हिसाब से, वायरिंग के हिसाब से ये कंप्लीट है, सही है। फिर भी अगर नहीं चलता है, ठीक है, अगर नहीं चलता है तो हो सकता है इसके अंदर में जो पिस्टन होता है, पिस्टन जाम हो, जिसके कारण से ये नहीं चला। लेकिन इसका वायरिंग जो है ये सही है, ये ओके है, ये ओके है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये मान लीजिए खराब है, तो खराब में क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में एक पॉइंट रखा हुआ है और नीचे में रखा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, यहाँ सिर्फ 1 आएगा। लास्ट में जो मल्टीमीटर का है वहाँ पे सिर्फ 1 होगा, क्योंकि ये मान लीजिए कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो सर्किट तो कंप्लीट होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। और मान लीजिए यहाँ से हटा करके अब नीचे वाले में रखते हैं, यहाँ पे भी मान लीजिए कि कुछ नहीं दिखा रहा है, तो उस समय भी 1 ही आएगा और ये क्या होगा, ये खराब होगा, यानी कि सही नहीं होगा। उस पोजीशन में क्या किया जाता है, कंप्रेसर को चेंज किया जाता है, बदल दिया जाता है। उस जगह पे नया कंप्रेसर को सेम नंबर का, सेम वैल्यू का, जितने टन का, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन, जितना भी टन का है उतना टन का नंबर के हिसाब से कंप्रेसर को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्रेसर चेक करने का सिस्टम। उसके बाद में आता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को चेक करने के लिए, ये कैपेसिटर सही है या सही नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं एक एक करके। कैपेसिटर को चेक करने के लिए मान लीजिए ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में 2 पॉइंट होगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, किसी किसी में 3 पॉइंट भी होता है। तो 3 पॉइंट जिसमें होता है उसमें कंप्रेसर और जो फैन मोटर है दोनों ही एक बार में चलता है। और किसी में एक मतलब 2 पॉइंट है, वो सिर्फ कंप्रेसर के लिए होगा। और ये कंप्रेसर के लिए कितना होगा, मान लीजिए ये 50
यूएफ का हो सकता है, या 60 हो सकता है, 55 हो सकता है। इस तरह का ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए कैपेसिटर सही है या सही नहीं है, तो जब सिस्टम में लगा हुआ रहेगा उस समय करंट देने पे भी, जब सप्लाई एसी में इन हो रहा है उस समय भी क्या होगा, कंप्रेसर जो है स्टार्ट नहीं होगा। अब स्टार्ट नहीं होगा तो इसमें से जो दो तार निकला हुआ है, एक रनिंग के लिए सप्लाई जाता है और एक स्टार्टिंग के लिए जाता है, ठीक है। तो रनिंग और मेन वायर और स्टार्टिंग, ये टोटल हो गया तीन। तीन में से रनिंग स्टार्टिंग के लिए चला जाएगा और ये एक चला जाता है कॉमन में जो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये खराब है, तो खराब होगा तो क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट नहीं होगा तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो फिर भी कूलिंग नहीं करेगा। उस समय क्या किया जाता है, इसको चेंज कर दिया जाता है। तो इसको चेक करने का जो तरीका है वो क्या है, कैसे है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट से दो तार निकला हुआ है, ठीक है। इस सिंबल से निकाल लेते हैं लगा करके। और जो मेन बोर्ड होता है, ये 5 पिन सॉकेट जो घर का बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें लगाएंगे इसको। ऑन पोजीशन रहेगा तो उसमें एक को लगा देंगे, दूसरा को इसमें लगा देंगे, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए, एक दो सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए लगाएंगे। लगाने के बाद में इन दोनों तार को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और दोनों को आपस में टच करेंगे। जैसे टच करेंगे वो उसी समय मतलब चिंगारी जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ में स्पार्क करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, तब ये कैपेसिटर सही है। अगर इसमें स्पार्क कर रहा है लेकिन बहुत कम आवाज़ आ रहा है, बहुत कम चिंगारी निकल रहा है, इसका मतलब ये कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है। और उस समय इसे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जब चेंज कर देंगे तो कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कैपेसिटर चेक करने का सिस्टम हो गया। उसके बाद में ये आ जाता है आपका सेलेक्टर स्विच। अब सेलेक्टर स्विच को का काम क्या होता है, तो सिलेक्टर स्विच का जो ज़्यादा मीडियम हाई लो करना होता है और सिस्टम को ऑन करना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये सिलेक्टर स्विच है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ भी एक पॉइंट है। उसके बाद में एक दो तीन चार, हाई मीडियम लो। उसके बाद में आप आ गया स्विंग के लिए आ गया और ये कंप्रेसर के लिए आ गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए फैन के लिए एक सप्लाई गया, दूसरा ये भी फैन के लिए, तीसरा ये भी फैन के लिए। तो फैन के लिए होगा हाई मीडियम लो। उसके बाद में ये मान लीजिए कंप्रेसर के लिए चला गया, तो कंप्रेसर के लिए जो जाएगा वो सी से इसको दर्शाया जाता है। तो सी का मतलब होता है कंप्रेसर, ये कंप्रेसर के लिए चला जाएगा। और एक आएगा, ये आएगा स्विंग मोटर के लिए, एस, ये चला गया स्विंग मोटर के लिए। तो ये सही है या सही नहीं है, तो क्या होता है, इसमें भी इस तरह का नॉब होता है और नॉब को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है। घुमाने से क्या होगा, अगर फैन वाला को सिलेक्ट किए हुए, फैन में एक स्विच भी रहता है ऑन ऑफ के लिए, इस तरह का स्विच होगा। एक तरफ में ऑन होगा और दूसरे तरफ में क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। ऑन और ऑफ का स्विच है, जैसे ऑन कर दिए और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फेस सप्लाई आ चुका है, ठीक है। इस सिलेक्टर स्विच में न्यूट्रल का सप्लाई नहीं होगा। अगर न्यूट्रल का सप्लाई हुआ तो फेस का सप्लाई नहीं होगा, टोटल एक ही सप्लाई आना चाहिए और एक ही सप्लाई इसमें आता है। तो जैसे घुमाएंगे, मान लीजिए फैन का घुमा रहे हैं तो एक एक समय में क्या होगा, हाई में सप्लाई आएगा। यहाँ से फेस जो आ रहा है ये इस तरह से घूमेगा और घूम करके इसके अंदर ही अंदर इस तरह से चला आएगा, ठीक है। तो ये फैन जो है हाई में चलना शुरू होगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड चलना शुरू होगा, जो फैन मोटर होता है। उसके बाद में अगर इसको हमें मीडियम में करना है, कम करना है, तो उस समय ये सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा तो मीडियम में चलना शुरू होगा। उसके बाद में अगर लो करना है, कम करना है, तो ये सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा और फैन का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। और उसी समय कंप्रेसर क्योंकि इसी समय में क्या होगा, कंप्रेसर का भी सप्लाई आया हुआ रहता है, लेकिन जो चेंज होगा ये हाई मीडियम लो ही चेंज होगा, कंप्रेसर का चेंज नहीं होगा।
क्योंकि हमने कंप्रेसर को ऑन किया हुआ है। फैन और कंप्रेसर दोनों एक साथ चलता है, इसमें चालू रहता है, ठीक है। और उसी समय क्या होगा, यहाँ पे ये स्विंग के लिए भी एक स्विच होगा, ऑन होगा और ऑफ होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्विंग स्विंग जो मोटर होता है ये कुछ इस तरह से होगा और ये डंटा जैसा निकला हुआ रहेगा इसमें। तो इसमें जब सप्लाई जाएगा, एक तो न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा और जो सप्लाई है फेस वो यहाँ से इन हो जाएगा। तो जैसे हम सेलेक्टर स्विंग मोटर को ऑन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस स्विच से हमें ऑन करना पड़ेगा और यहाँ का जो फेस है, फेस करंट इस तरह से आएगा और यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से निकल करके क्या होगा कि ये स्विंग के कनेक्शन में चला जाएगा। स्विंग का कनेक्शन में चला गया मतलब कि इधर से न्यूट्रल मिल गया और इधर से फेस मिल गया, तो स्विंग मोटर जो है चलना शुरू हो जाएगा। और जो उसका फ्लैप होता है ऊपर नीचे और इस तरह से मतलब घूमते रहेगा। वो क्या होगा कि दिशा देता है हवा को, एक चारों तरफ रूम में हवा को फैलाने के लिए, ठंडा हवा को फैलाने के लिए। तो ये सेलेक्टर स्विच का काम हो गया। और इसे चेक करने का जो तरीका है ये इसी तरह से, जब ये ऑन पोजीशन में होगा, मान लीजिए ये ऑन पोजीशन में होगा, तो यहाँ से इन तीनों में क्या होगा, सप्लाई आएगा और फैन चलेगा। मान लीजिए ये खराब हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक तो सप्लाई आ रहा है, लेकिन इंटरनली जो है यहाँ तक ये सप्लाई नहीं आएगा। यहाँ तक सप्लाई आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है, या फिर कंप्रेसर का जो पॉइंट है, जो थिम्बल होता है उस पर लगा हुआ, वहाँ पे भी नहीं आ रहा है। और स्विंग का जो ऑन ऑफ स्विच है यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, ये जो रेगुलेट करते हैं, जो हाई मीडियम लो के लिए ये करते हैं, फैन का जो स्पीड के लिए, कंप्रेसर स्टार्ट करने के लिए, स्विंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए, उस समय इसे चेंज, जो सिलेक्टर स्विच है इसे हम चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जो है एसी काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अरे इसके बाद में आते हैं लिए, मान लीजिए थर्मोस्टेट जो है, ये है थर्मोस्टेट, ठीक है। और इसमें एक पाइप लगा हुआ है, एक पतला सा पाइप होगा, कॉपर का पाइप होगा, ठीक है। और इस पाइप में SO2 नाम का गैस जो होता है इसमें भरा हुआ रहता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें ये गैस भरा हुआ रहता है। इस गैस का जो लक्षण है वो क्या है कि ये अगर इसे थोड़ा सा अगर गर्म किया जाए, मान लीजिए थोड़ा सा हम गर्म करते रहे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम ठंडा कर दें, मान लीजिए कि हम इसे किसी तरह से ठंडा कर दें, या फिर आइस का बर्फ़ का टुकड़ा लगा के ठंडा करें, या फिर किसी भी तरह से, तो क्या होगा, मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा लगा के अगर इसको ठंडा कर रहे हैं तो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और जैसे ये ठंडा होगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो कनेक्शन होगा, इस थर्मोस्टेट में दो कनेक्शन होगा। तो इसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग होता है वो प्लंजर नाम का स्प्रिंग होता है, इस तरह से कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे एक कनेक्शन मान लीजिए फेस आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फेस आया हुआ है और ये फेस घूम करके क्या होगा कि इस तरह से चला जाएगा। तो यहाँ से आया और यहाँ से घूम गया, लेकिन जब ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, सिस्टम ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये सिकुड़ जाता है, ये जो स्प्रिंग है सिकुड़ के ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। जैसे ये नीचे आया तो ऊपर से कनेक्शन जो है छूट जाएगा, कनेक्शन छूट जाएगा तो यहाँ का फेस यहीं पे आके रुका हुआ रहेगा, आगे ये फेस नहीं जाएगा। और फेस नहीं जाएगा तो ये सप्लाई आगे भी नहीं जाएगा और सेलेक्टर स्विच में भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्टर स्विच में नहीं जाएगा तो बाद बाकी जो सप्लाई है आगे कंप्रेसर और फैन मोटर तक नहीं जाएगा, सिस्टम क्या होगा, बंद हो जाएगा। और जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा उस समय क्या होगा, ये जो स्प्रिंग सिकुड़ा हुआ था वो फिर से ऊपर की तरफ हो जाएगा और फिर से सप्लाई मिल जाएगा। सप्लाई जैसे मिला वैसे सप्लाई यहाँ से पास होना शुरू हो जाएगा, पास हो जैसे शुरू होगा फिर से जो क्या होगा, सिस्टम चालू हो जाएगा, सिस्टम ऑन हो जाएगा।
ठीक है। सिस्टम मतलब एसी जो है ऑन हो जाएगा, तो ये थर्मोस्टेट का काम होता है। ये क्या करता है, इसका काम जो होता है कूलिंग को कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी कारण से ये खराब हो गया, तो क्या होगा, सिस्टम जो एसी है ये ऑन नहीं होने वाला है, ऑन होगा ही नहीं अगर खराब हो गया। या फिर खराब ये दो तरह का होता है, या तो अगर ऑन होगा तो डायरेक्ट ऑन ही रह जाएगा, ये बंद ही नहीं होगा, एसी बंद नहीं होगा। चाहे आपका रूम में जो टेम्परेचर है, मान लीजिए कितना पे सेट करते हैं, 17-18 लोएस्ट होता है, 20-22 ऐसे जो है रूम का टेम्परेचर रखा जाता है। बहुत आदमी जो है 18-19 रखते हैं। तो उस समय जब ये थर्मोस्टेट खराब हो जाएगा, तो खराब दो तरह का होता है। एक एक जो होगा ये परमानेंट क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये खराब होगा तो परमानेंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, सप्लाई यहीं पे आके रुका हुआ रहेगा। थर्मोस्टेट का जो सप्लाई यहाँ पे रुका हुआ रहेगा और सिस्टम ऑन नहीं होगा। मान लीजिए अगर किसी कारण से ये हमेशा के लिए टच हो गया, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है घट रहा है, इसे उसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा सप्लाई पहुँचते रहेगा, सिस्टम ऑन रहेगा, और जो है टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा। उस समय कंटिन्यू जो है कंप्रेसर को ही चलाता रहता है थर्मोस्टेट। ठीक है, तो यही थर्मोस्टेट का काम होता है। उसके बाद में आते हैं 3 पिन प्लग। अब 3 पिन प्लग जो है, 3 पिन को यहाँ पे बना लेते हैं। ये थोड़ा राउंड टाइप में हो जाएगा। ये हो गया 3 पिन प्लग। इसमें से 3 तार निकलेगा बाहर, 1 2 और 1 3। ठीक है, तो बाई चांस तार का ये कनेक्शन खराब हो चुका है, खराब को रहने दीजिए। पहले क्या होगा कि ये जो है एसी के अंदर में 3 तार आता है। ठीक है, 220 वोल्ट का ये होगा, और एक होगा फेस, दूसरा होगा न्यूट्रल, और जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा क्या, अर्थिंग हो जाएगा। ये अर्थिंग के लिए जो होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला अर्थिंग के लिए हो गया, फेस हो गया और न्यूट्रल हो गया, और ये 220 वोल्ट सप्लाई जो है एसी को देगा, और एसी जो है चालू होगा। ठीक है, अगर बाई चांस ये तार कहीं खराब हो गया, कोई भी तार ब्रेक हो गया, अंदर से जल गया, उस समय क्या होगा, एसी में सप्लाई नहीं पहुंचेगा और एसी ऑन नहीं होगा। तो ये इस तार को भी हमें चेक करना होता है। कैसे चेक करना होता है, कंटिन्यूटी मल्टीमीटर से एक प्रोब को यहाँ पे रखना है, और दूसरे प्रोब जो जहाँ पे इसका छोर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट जो है रखना है, 1 2, और एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, और इसी में दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो दूसरा को यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नंबर दिखाई देना चाहिए। इसी तरह एक एक करके तीनों को चेक करेंगे। अगर तार सही है तो वैल्यू आएगा, तार सही नहीं है तो वैल्यू नहीं आएगा। तो वैल्यू जब नहीं आएगा तो इसे चेंज कर देंगे, तो सिस्टम जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं स्विंग मोटर। ये स्विंग मोटर क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले ही हमने बताया है कि स्विंग मोटर जो होता है ये फ्लैप का काम करता है, मतलब हवा को दिशा देने का काम करता है। और ये जब दिशा देने का काम करता है, तो कब ये काम करता है, जब ये ऑन होता है। ऑन होने के लिए इसे 220 वोल्ट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अगर इसमें न्यूट्रल और फेस आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, उस समय ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये ख़राब हो गया तो 220 वोल्ट आ भी रहा है, फिर भी ये ऑन नहीं होगा, और ये घूमना जो है बंद कर देगा। उस समय क्या होगा, क्या करना है, इसे चेंज करना होता है। और चेंज करने के लिए पहले इसे हम चेक करेंगे कि 220 वोल्ट इस पॉइंट तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है कि तार कहीं ख़राब हो जिसके कारण से ना आए, तो उस समय क्या करेंगे, तार जो है उसे चेंज करेंगे। और ये जब मोटर ख़राब होगा तो इसे चेक इसे भी उसी तरह से चेक करना होता है मल्टीमीटर से। ये मल्टीमीटर से चेक करेंगे, एक तार को इस पे रख लेंगे, दूसरा को इस पे रख लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, फिर से कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे, और यहाँ पे कुछ नंबर शो होना चाहिए। ठीक है, तब ये सही है। अगर शो नहीं हो रहा है तो ये खराब है, स्विंग मोटर खराब है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं
ऑन ऑफ स्विच और फैन मोटर, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ स्विच है और इसका कनेक्शन अंदर में कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। ये मान लीजिए ऑफ है, ये वाला ऑन है। ये जब ऑन ऑफ रहेगा तो क्या होगा, सप्लाई यहाँ से आएगा, चाहे न्यूट्रल सप्लाई हो या फेज सप्लाई हो, कोई भी सप्लाई यहाँ से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है और क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, निकल जाएगा और सिस्टम में इसे जहाँ पे जाना है वहाँ पे ये चला जाएगा। अगर मान लीजिए खराब हो गया, खराब अगर हो गया तो क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऑन भी करेंगे फिर भी सप्लाई जो है, यहाँ पे ब्रेक है तो सप्लाई पूरा नहीं होगा, तो आगे नहीं जाएगा, तो सिस्टम ऑन उस समय नहीं होगा। तो इसे भी क्या करना है, मल्टीमीटर से भी चेक करना आता है। यहाँ पे एक तार को रखेंगे, दूसरा तार को इस प्रोब पे रखेंगे और इसे ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो फिर से मल्टीमीटर में क्या होगा, कोई नंबर दिखाई देगा, ठीक है। एक पॉइंट को यहाँ चेक करना है, दूसरे को यहाँ चेक करना है, उस समय हमें वैल्यू दिखाई देगा मल्टीमीटर में। अगर वैल्यू दिखाई नहीं दिया ऑन करने के बाद में भी, तो उस समय ये समझेंगे कि मेरा स्विच जो है खराब है और इसे हम चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फैन मोटर, ये आते हैं फैन मोटर पे। ये हो गया फैन मोटर, ठीक है, ये फैन है और यहाँ पे जो है इसका सप्लाई होगा 1 2 3 4, हाई मीडियम लो, और एक हो जाए हाई मीडियम लो हो गया, और एक हो गया आपका कॉमन, कॉमन। तो क्या होगा, हाई मीडियम लो कॉमन। तो ये अगर जब सही रहेगा, ठीक है, ये तो उस समय ये घूमेगा। इसके अंदर में आर्मेचर होता है, रोटर होता है जो घूमता है, ठीक है। तो जब ये सही रहेगा तो घूमेगा, और जब सही नहीं रहेगा तो नहीं घूमेगा। सही नहीं रहने का मतलब इसका हो सकता है कॉइल कहीं से ब्रेक हो चुका है, या फिर यहाँ तक सप्लाई जो है नहीं आ रहा है। एक एक करके चेंज होगा, यहाँ पे सप्लाई आना चाहिए और कॉमन में भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसे चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है, उसी तरह मल्टीमीटर से ही चेक करना है। एक मल्टीमीटर को हमें रखना है कंटिन्यूटी मोड में, ठीक है, और कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे और दो दो तार को एक बार में चेक करना है। एक इसको चेक करना है, दूसरा ये वाला को चेक करना है। इन दो तार को चेक करेंगे, अगर ये सही रहेगा तो कंटिन्यूटी दिखाएगा, मतलब 0 0 1 या 2 या 5 8, मतलब कुछ भी यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। अगर ये खराब होगा तो वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखाएगा। और एक एक करके पांचों तार को चेक करना है। एक बार इसमें रखे, फिर उसके बाद में ये तार को फिर इस पे रखे, इसमें भी वैल्यू आना चाहिए, फिर यहाँ से चेंज किए फिर इसमें रखें तो यहाँ भी वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, मतलब ये सही है। अगर फिर भी वैल्यू नहीं आ रहा है तो मोटर क्या है, खराब है। और खराब पोजीशन में क्या करना पड़ेगा, मोटर को रीवाइंडिंग कराना पड़ेगा या फिर मोटर को चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जब चेंज करा देंगे तो ये सही हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि जो तार वायर का कनेक्शन है यहाँ तक सही से नहीं आ रहा है, या फिर किसी तरह से लूज है, लूज कनेक्शन है, तो फिर इसमें से जो तार निकला हुआ है 5 तार, पांचों तार को चेक करेंगे। सही अगर दिखा रहा है तो वोल्टेज का चेक करेंगे। वोल्टेज को क्या कैसे चेक करेंगे, ऑन करेंगे वो सिस्टम को, एसी को ऑन कर देंगे। एसी को ऑन करने के बाद में क्या करेंगे, उसमें 220 वोल्ट में मल्टीमीटर को रखेंगे। ये 220 वोल्ट में रखना है हमें, 220 बोल रहा हूँ, 600 वोल्ट में रखना है। 600 वोल्ट एसी पे रखना होता है, ठीक है। एसी में रखना है 600 या 700, मल्टीमीटर में इस तरह का जो है वोल्टेज लिखा हुआ रहेगा। 600 वोल्ट में रखेंगे या 700 वोल्ट में रखेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, दो तार को चेक करना है, एक न्यूट्रल और एक फेस। जो न्यूट्रल है उसमें रखना है और बाद बाकी एक एक करके चेक करना है। अगर वैल्यू यहाँ तक नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, वायरिंग का कनेक्शन को चेक करेंगे। वायरिंग में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट होगा जिसके कारण से ये ऑन नहीं हो रहा है। तो
अगर ऑन नहीं होगा तो क्या करेंगे, वायरिंग को सही करेंगे, तार अगर ख़राब है तो उसे चेंज कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डिस्प्ले आता है। ठीक है, जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है, ये डिस्प्ले हो गया। अब डिस्प्ले में क्या होगा, डिस्प्ले में तो दोस्तों विंडो एसी का है, जो स्पेयर पार्ट का चेकिंग होता है इसी तरह से होता है, और ये प्रैक्टिकल चेकिंग है, क्योंकि हम इसे प्रैक्टिकल खुद भी करते हैं फील्ड में, और इसी तरह से किया जाता है जैसे हमने आपको बताया, समझाया, आप और आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को 2 बार 3 बार करके आप देख लें, बहुत ही अच्छा तरह से समझ जाएंगे। दूसरा समझाने वाला है आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। और मेरा ये चैनल है, तो हम ये नहीं चाहते कि मेरा चैनल ख़राब हो, मेरा नाम ख़राब हो, और हमारे जब हम आपको सिखाएं तो आप भी कहीं गलत सीख लें, तो इसीलिए हम गलती नहीं चाहते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।